करते हैं कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स की। मिसलेनियस ऑपरेटर्स में जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, उसके अलावा ये दो ऑपरेटर कंडीशनल एक्सप्रेशन के लिए ऑपरेटर यूज़ हो गए। देख लेते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न द साइज ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो बता देगा कि, क्योंकि ए अगर इंटीजर होगा तो वो बताएगा कि ए इज 4। 4 से मुराद क्या है कि 4 बाइट या 2 बाइट जो है वो यानी साइज ऑफ अ वेरिएबल बताएगा। किसी कंपाइलर में 2 शो करता है, किसी में 4 शो करता है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में 4 बाइट होते हैं, जबकि हम टर्बो में यूज़ करते हैं तो वो 2 ही रिटर्न करेगा। उसकी रीज़न ये कि टर्बो के अंदर प्रोग्रामिंग ही है कि वो दो बाइट की ही मेमोरी एलोकेट करता है। अगर वो कोई फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है तो वो 4 रिटर्न करेगा। अगर वो कोई कैरेक्टर वेरिएबल है यानी कैरेक्टर की वैल्यू को शो करता है तो वो उसमें क्या शो कराएगा, वो कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है तो वो 1 बाइट शो कराएगा। उसके बाद है ये एंड का ऑपरेटर। एंड मतलब ये एंड सिंबल जो है एम्परसेंट जिसको कहते हैं, रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल इसके साथ ए, तो ए की मेमोरी में लोकेशन जो होगी उसका जो एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा जहाँ पे इसको कॉल किया गया था। इसको बाद में देखेंगे डिटेल से। उसके बाद है पॉइंटर टू अ वेरिएबल। ये स्टार का किसी अगर वेरिएबल के साथ पॉइंटर टाइप ये छोटा सा स्टार सा लगा हो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्टार ए है, जैसे ये इस तरह जुड़ा हुआ लिखा होता है, इससे मुराद ये है कि ये कोई क्या वेरिएबल क्या है, पॉइंटर टू अ वेरिएबल, कि ये कोई वेरिएबल है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ये उसका पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद ये 2 सिंबल यूज़ होते हैं, जब भी यूज़ होंगे इकट्ठे यूज़ होंगे, क्वेश्चन मार्क का सिंबल और उसके बाद कॉलन का सिंबल। ये क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। इनके अंदर एक सिमिलर लाइन में, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि इन 3 ऑपरेंड होते हैं इसके, एक क्वेश्चन मार्क से पहले, एक दरमियान में और एक कॉलन के बाद। यानी पहले इफ़ कंडीशन लगाते हो, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, फिर देन लगाते, यानी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद देन की वैल्यू देते हो और फिर उसके बाद अदरवाइज़ की वैल्यू देते हो कॉलन के बाद। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। ये इसकी लाइव डेमो। हाँ जी, ये देखो एक वेरिएबल लिया ए के नाम का, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। उसके बाद हमने एक शॉर्ट इंट, जैसे कि मैंने बताया था वो भी इंट ही होता है, बी लिया, एक डबल सी लिया और एक इंट के साथ पॉइंटर वेरिएबल है ptr का। ठीक है, अब पहली लाइन में वो क्या शो कराएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। दोबारा लाइव डेमो की तरफ चलते हैं इसको शायद। जी, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करके 1 बाय 1 आप इसको देखोगे कि वो क्या क्या शो करा रहा है। हाँ, लाइन 1 में वो शो करा रहा है साइज ऑफ वेरिएबल ए यानी 228। ठीक है, यानी वेरिएबल का जो साइज़ है मेमोरी में वो कितनी बाइट ले रहा है वो बता रहा है। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू शो करा रहा है। पॉइंटर इज़ 4 यानी पॉइंटर की तरफ, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वैल्यू ऑफ बी इज़ 30, वैल्यू ऑफ बी इज़ 30, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, कि अगर b की वैल्यू क्या असाइन करे, अगर a इक्वल टू 10 हो तो वो 20 शो करे, अगर 10 ना हो तो वो क्या शो करे, 30 शो करे। ठीक है, अब a में हमने 10 दिया है, a की वैल्यू 1 है, वो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वो 30 शो कराएगा। a की वैल्यू 10 है और कंडीशन चूँकि ट्रू है तो फ़ौरन ही इसके बाद वाला जो ऑपरेटर है वो शो कराएगा आपको, यानी वो वैल्यू शो कराएगा। ऑपरेटर के बाद वाला, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू है वो शो कराएगा। अगर ट्रू होती है, a इक्वल टू बी ट्रू होती है, ये वाली a इक्वल टू 10, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो 20 शो कराएगा, वरना वो क्या शो कराएगा, 30 शो कराएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की तरफ। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस किस लिए इस्तेमाल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब इस्तेमाल हुए हैं तो मैथ में एक मशहूर आप लोगों ने बॉडी मास रूल या डी मास रूल अक्सर बोला जाता है, पढ़ा होगा। ये ऑपरेटर जो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है ये उसी पे बेस करती है कि बहुत सारे, अगर आपने एक प्रोग्राम यानी एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लस भी इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स और उसके अलावा प्लस प्लस, माइनस माइनस, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा फिर कौन सा होगा, उसको कहते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के, यानी प्रेफरेंस सेट करता है कि अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हों तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा सॉल्व होगा, यानी सॉल्यूशन की तरफ आपको डायरेक्शन बताता है जब बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में आए हुए हों। ठीक है, कि वो उनको इवेल्युएट कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है x इज इक्वल टू 7 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 7 + 3 + 2, अब वो पहले प्लस करे या मल्टीप्लाई करे या साइन करे। अब इसमें क्या करेगा, सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेगा। 2 × 3 है 6, 6 + 7 होगा 13 और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 असाइन होगी। ठीक है, 13 असाइन होगी, 20 नहीं होगी। क्यों, 7 प्लस अगर इस तरह से गलत तरतीब से करें तो आंसर भी गलत आता है। 7 + 3 करो 10, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 20, और 20 x की वैल्यू 13 है, 20 नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईएस्ट इन तीनों ऑपरेटर में जो सबसे पहला हाईएस्ट ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस है वो है मल्टीप्लिकेशन। फिर पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसका जो आंसर आएगा वो, उसके बाद वो प्लस होगा, प्लस के बाद जो जवाब आएगा आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं इस टेबल में, ऑपरेटर दिए हुए हैं और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है कि किस डायरेक्शन में सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है। ठीक है, अब इन दोनों की प्रेसिडेंस में से सबसे पहली कौन सी सॉल्व की जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये नहीं है। अब वो उसके अब फिर क्या देखेंगे, वो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे कि यानी डायरेक्शन चेक करेंगे कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ आना है, पहले लेफ़्ट को सॉल्व करना है और फिर राइट को सॉल्व करना है। पोस्ट फिक्सेस हैं, ये मैंने आपको बताया था, प्लस प्लस हो गए, माइनस माइनस हो गए। सबसे पहले ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ग्रेटर देन और उसके अलावा पॉइंटर हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इनकी सबसे पहली प्रेसिडेंस है। ठीक है, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स हैं, -a, -b, इस तरह के साइज ऑफ ऑपरेटर्स वगैरह, और ये सॉल्व होंगे राइट टू लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव है जिसमें पहले यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, जहाँ पे ये तीन आ जाएं वहाँ पे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होगा। लेफ़्ट पे जो पहले आएगा, फिर राइट पे, फिर ऑनवर्ड इसी तरह राइट पे। ठीक है, यानी पहले पोस्ट फिक्स की प्रेसिडेंस है, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर की, फिर ये इन तीन सिंबल की, उसके बाद है एडिटिव से मुराद प्लस या माइनस, और इनकी प्रेसिडेंस भी लेफ़्ट टू राइट, और एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट पे अगर प्लस आ रहा है पहले तो पहले प्लस सॉल्व होगा, माइनस आ रहा है तो माइनस सॉल्व होगा। उसके बाद शिफ्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर की लेफ़्ट टू राइट है, फिर इक्वालिटी की है लेफ़्ट टू राइट, फिर बिट वाइज ऑपरेटर्स की है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स की है, आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर की है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद सबसे लास्ट जो है वो कॉमा है, अगर कहीं कॉमा हुआ है तो सबसे आखिर में सॉल्व होगा कॉमा, और उससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे पहले कंडीशनल ऑपरेटर, उससे पहले लॉजिकल एंड और ऑपरेटर, फिर बिट वाइज एंड और एक्सऑर ऑपरेटर, फिर इक्वालिटी, फिर उससे पहले यानी सबसे हाई प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स की है, फिर यूनरी ऑपरेटर्स की है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस की है, फिर एडिशन की है, फिर शिफ्टिंग, वैल्यू को शिफ्ट की जाती है, ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये आगे हाई लेवल पे यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स की, और उसके बाद इक्वालिटी, एंड सबसे आखिरी क्या है जो हम जानते हैं, जो हमें पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे आखिर में सॉल्व होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए।
कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा और उसके बाद कौन सा सॉल्व होगा और किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा। ठीक है, अब ए बी सी डी और ई में सोल्यूशन आखिर में आंसर आएगा और ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 15। अब इसमें देखो बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, प्लस भी यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रही है, डिवीजन भी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले किस असूल के तहत हम हल करेंगे? हमने सबसे पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखनी है, फिर ऑपरेटर्स को अब पहले सी डिवाइडेड बाय डी करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा पहले ब्रैकेट हल होगी ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या है ए प्लस बी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होगा सी से और उसका जो आंसर आएगा डिवाइड होगा डी से और फिर उसका आंसर नीचे प्रिंट एफ में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। ये एग्जीक्यूशन हो रही है। हाँ जी, वैल्यू ऑफ सबसे जो पहला ऊपर वाला ऑपरेटर था 90 90 90 और ये जब हमने प्रेसिडेंस चेंज की यानी हमने ब्रैकेट्स के डायरेक्शन चेंज की तो वो कहाँ पे सॉल्व होगी? ए प्लस बी में। इसमें ए प्लस बी पहले सॉल्व होगा, नीचे वाला ये डबल ब्रैकेट थी तो डबल ब्रैकेट में भी ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में सी इंटू डी पहले सॉल्व होगा और ए प्लस बी इधर से सॉल्व होगा, फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर आंसर आएगा और वैल्यू ऑफ ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइडेड बाय डी। सबसे पहले ब्रैकेट हल की जाएगी, बी इंटू सी हल किया जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 10 है और सी की वैल्यू 15 है, बी इंटू सी हो जाएगा 150। 150 को डिवाइड करेंगे डी पे, डी की वैल्यू क्या है 5 है, 150 को 5 पे डिवाइड किया 30 हो गया 30 और ए की वैल्यू कितनी है 20 है, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 हो गया। तो अब देखो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से, जगह चेंज करने से, ब्रैकेट के चेंज करने से रिजल्ट पे कुछ का कुछ असर होता है। तो प्रेसिडेंस से अगर सॉल्व ना करते तो हम अगर जैसे ही तरतीब आती है वैसे सॉल्व करते जाते हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने, मैं इसका कोई रिव्यू दे देती हूँ। आज हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स को डिटेल हमने तकरीबन सारी पढ़ ली है, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस भी पढ़ ली है, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी पढ़ ली है और उसके अलावा आज मैं थोड़ा सा आपको कॉन्स्ट क्वालिफायर के बारे में यानी कांस्टेंट के बारे में भी मैं आज आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कांस्टेंट क्या होते हैं और हम प्रोग्राम में उसका क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट हैं ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी यानी जो बार बार अपनी शक्ल हैयत अपनी चेंज नहीं करते। ठीक है, लिटरल्स में हमने देखा था कि लिटरल्स जो थे उसमें था। ठीक है, तो कांस्टेंट को कैसे यूज़ होता है, कांस्टेंट का इस्तेमाल कैसे होता है, उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंटीजर लिटरल्स होते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट वगैरह भी होते हैं। कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? सिंपल सी कांस्टेंट होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ एक फार्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, 2 इंटू पाई, पाई भी कांस्टेंट है, क्यों? पाई की वैल्यू भी तब्दील नहीं होती, 2 भी कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू भी तब्दील नहीं होती। आर की वैल्यू जो हम देंगे ये कैलकुलेट करके आंसर आर की वैल्यू के हिसाब से तब्दील हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उनको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती हैं जो अब आपके प्रोग्राम में 2 पाई आर आपने कैलकुलेट करना है, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब इसमें 2 की वैल्यू कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट और आर की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। आर चूँकि वेरिएबल है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, यूज़र अपने हिसाब से तब्दील करता है। आपको क्वेश्चन देते हैं, वो कहते हैं आर की वैल्यू ये हो तो आपका जवाब क्या आएगा, आर की वैल्यू को फलां फार्मूले में पुट करो तो आपका जवाब क्या आएगा। अब आर की वैल्यू तब्दील करते रहोगे आपका जवाब भी तब्दील होता जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब सी प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था जब, तो इंक्लूड डायरेक्टिव पढ़ा था और डिफाइन डायरेक्टिव पढ़ा था।
ठीक है। तो कांस्टेंट को आप दो लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हो, एक डिफाइन डायरेक्टिव के ज़रिए और दूसरा कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए। ठीक है, दो तरीके हैं उसको करने के। सबसे पहले डिफाइन प्री प्रोसेसर को देखते हैं। डिफाइन प्री प्रोसेसर कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या होता है। इसका नंबर साइन यूज़ होता है, हैश यूज़ होता है यानी कि नंबर साइन, फिर उसके बाद डिफाइन का वर्ड यूज़ होता है, फिर आइडेंटिफायर की वैल्यू यूज़ होती है, यानी आइडेंटिफायर यूज़ होता है और फिर उसकी वैल्यू। जैसे मैं पाई को डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि यानी पाई की वैल्यू जो मैं कहती हूँ फिक्स हो जाए, पता हो कि वैसे भी पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, 22/7 है, उसको 22/7 की बजाय डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, 3.14 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं, पाई की वैल्यू डिफाइन करती हूँ, किसके ज़रिए करती हूँ, डिफाइन प्री प्रोसेसर के ज़रिए। कैसे लिखूँगी, नंबर सिंबल डिफाइन पी की वैल्यू, पाई की वैल्यू। अमूमन आइडेंटिफायर जो हैं, जो कांस्टेंट के होते हैं, उनको कैपिटल में लिखा जाता है ताकि इजीली वेरिएबल से वो मुख्तलिफ हों। ठीक है, आइडेंटिफायर में मैं लिख देती हूँ पाई, PI, और वैल्यू में लिख देती हूँ, स्पेस दे के वैल्यू में लिख दूँगी 3.14। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, उसने नीचे यहाँ पे भी शो कराया हुआ है। डिफाइन लेंथ, लेंथ उसने यहाँ पे फिक्स कर दी 10। डिफाइन विड्थ, विड्थ उसने फिक्स कर दी 5। डिफाइन न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, न्यू लाइन के लिए सिंगल कोट और साथ में \n, ये इस्तेमाल होता है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब आपने एरिया कैलकुलेट करना है। इस प्रोग्राम में क्या करोगे, एक एरिया नाम का वेरिएबल लोगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो प्रिंट एफ ऑफ एरिया किस, और एरिया की वैल्यू %d होगी। %d की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, एरिया में पड़ी है, और एरिया को कैलकुलेट किया उसने लेंथ की वैल्यू, यानी लेंथ 10 × 5 50 हो गया, और फिर न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। इसकी लाइव डेमो आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पे आपको पाई की वैल्यू भी प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। इसको पहले एग्जीक्यूट कर लो। हाँ, वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पे लेंथ में 10 की बजाय क्या कर देती हूँ, लेंथ में मैं 10 की बजाय करती हूँ 50, और विड्थ की करती हूँ, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपको बार बार वैल्यू इस प्रोग्रामिंग में चेंज करनी पड़ेगी, आप यूज़र एंटर टाइम पे चेंज इसकी वैल्यू नहीं कर सकते हो। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, 500 हो गया। ठीक है, 500 हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे पाई डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, पाई, तो क्या करूँगी, यहीं पे एंटर कर दूँगी। एंटर करके डिफाइन डायरेक्टिव, नंबर साइन, डिफाइन, डिफाइन करके पाई की वैल्यू PI, स्पेस देके P पाई सब, और स्पेस देके यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, पाई की वैल्यू है 3.14, और यहाँ पे टर्मिनेटर, इधर 50 के पास भी टर्मिनेटर का यूज़ होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, दोबारा आ गया। मैं नीचे इसको प्रिंट ऑफ कर देती हूँ दोबारा।
प्रिंट एफ कर देती हूँ। न्यू लाइन के बजाय न्यू लाइन के बाद मैं क्या प्रिंट करवा देती हूँ, इसको मैं पाई की वैल्यू प्रिंट करवा देती हूँ। कैसे करूँगी, एंटर प्रिंट एफ और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद डबल कोटेशन में लिखूँगी पाई डबल कोटेशन पाई इज इक्वल टू परसेंटेज। क्योंकि ये पाई की वैल्यू क्या है, फ्लोट है, तो परसेंटेज आप यूज़ करोगे और साथ में यूज़ करोगे एफ और यहाँ पे यूज़ करोगे टर्मिनेटर, कॉमे के बाद आएगी पाई की जिस नाम से आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, कॉमा और ये